जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू एडू मैथ्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज फिर से हम मिल रहे हैं एक और ज़बरदस्त क्लास में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि लगभग सभी चैप्टर से को रिलेट करता है और साथ ही साथ ना वो आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर की। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आप ये बहुत सारे चैप्टर्स को कनेक्ट करता है, साथ ही साथ आपको हेल्प भी करता है जब आप कैलकुलेशंस वगैरह करोगे। ठीक है, तो होप सो आपकी सभी क्लासेस बढ़िया से चल रही होंगी और लगातार इन क्लासेस को लेते रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट क्लासेस आपको टाइमली मिल सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं भाई सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या नया हमें सीखने को मिलेगा। चलिए, सो आ जाइए, अपना पेन, डायरी, कॉपी, पेन वगैरह लेके सब एकदम रेडी हो जाइए और अपनी क्लास करना शुरू कर दीजिए। चलिए, सो मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं टू सॉल्व और सिंप्लीफाई एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वी मस्ट फॉलो द रूल ऑफ वी वर्ड मास। देखो, जब भी हमें सिंप्लीफाई करना होता है किसी भी एक्सप्रेशन को या हमें किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होता है तो हमें कुछ स्टेप्स या कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। बट वो रूल्स होते किससे रिलेटेड हैं? वो रूल्स फॉलो होते हैं वी वर्ड मास से रिलेटेड। ये वी वर्ड मास क्या है सर, क्या बता रहे हैं वी वर्ड मास? चलो तो हम देखते हैं वी वर्ड मास होता क्या है। देखो भैया, अभी आपके सामने आ चुका है वी वर्ड मास के पूरे रूल्स। ठीक है, सबसे पहले v का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि v से शुरुआत हो रही तो हमें पता करना पड़ेगा v का मतलब होता क्या है। देखो भैया, v का मतलब होता है विनकुलम और वार ब्रैकेट। v को हम लोग क्या कहते हैं? विनकुलम, या फिर सिंपल ऐसा समझो बार ब्रैकेट, जो कि इस तरीके से लगा होता है। अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एग्जाम्पल्स देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से ये बार लगा हुआ होता है क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो भैया, इसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आपका अगला आएगा ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, इसके बाद आप करली ब्रैकेट को सॉल्व करोगे जिसको हम लोग ब्रेसेस भी कहते हैं, और इसके बाद आप बिग ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। यानी कि सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर आप करली ब्रैकेट्स को कहते हैं इसको सॉल्व करोगे, फिर आप बिग ब्रैकेट पे पहुंच जाओगे, फिर उसको भी सॉल्व करोगे। समझ में आया? मतलब ब्रैकेट के भी अंदर रूल्स हैं कि आप पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर आप बिग ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ यानी कि जब ऑफ कहीं पे लिखा हो तो वहाँ पे हम लोग इनटू लगाते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं दो नंबर्स को। ठीक है, या दो फ्रैक्शंस को। आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा तो वहाँ से आप समझ जाएंगे बहुत ईजिली इसको। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है डी। डी का मतलब क्या होता है बच्चों? डिवीजन। डिवीजन यानी कि हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब भी हमें एक्सप्रेशन दिखाई देगा तो सबसे पहले वार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर आपका ऑफ हो जाएगा, उसके बाद आप डिवीजन सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो भैया, अब हमारे पास आ जाता है एम, और एम का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। एम का मतलब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स। तो डिवीजन के बाद हमें मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलो भैया, अब हम आगे बढ़ जाते हैं ए, यानी कि एडिशन। ए का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें एडिशन सॉल्व करना होता है। ठीक है, और एडिशन के बाद हमारे पास आ जाता है एस, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो वी वर्ड मास फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। वी का मतलब होता है विनकुलम, यानी कि बार ब्रैकेट। फिर बी का मतलब होता है यानी कि ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, और फिर बिग ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद ओ से होता है ऑफ, और डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर ए से होता है एडिशन, और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। तो बार ब्रैकेट से कहानी शुरू होती है और हम लोग सब्ट्रैक्शन तक लेकर जाते हैं। इस तरीके से हमें रिदम में इनको सॉल्व करते चले जाना होता है। तो हमारा जो सिंप्लीफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो ईजिली सॉल्व होता चला जाता है और सभी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अपन को। ठीक है, चलो भैया, होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलो, सो भैया, अभी आपको बताया हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट्स के बारे में, एक बार और बात कर लेते हैं ब्रैकेट्स की। और यहाँ पे आपको ये स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स सर्कुलर ब्रैकेट। पहले यही सॉल्व होता है तीनों ब्रैकेट के कंपैरिजन में।
ठीक है। चलो अगर ये दिया हो, अगर ये इसके बाद फिर हमारा आ जाएगा करली ब्रैकेट, तो हमारे पास करली ब्रैकेट जो होता है फिर हमें उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट भी हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट कहते हैं। फिर लास्ट में हमें इसको भी सॉल्व करना होता है, फिर हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हमारे पास ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और बोला गया है हमसे कि इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू निकालते हैं। हम लोग बारी बारी से इसको सॉल्व करते चलते हैं और जो पीछे सीख के आए हैं कॉन्सेप्ट उसको इसमें अप्लाई करते जाते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास 60 प्लस ये है 7, डिवाइड का साइन एज इट इज़, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिख गया बार ब्रैकेट, तो सबसे पहले हमें बार ब्रैकेट को ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, जब आप 5 माइनस 3 सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा स्टूडेंट्स 2, क्या निकल कर आएगा 2, ठीक है। अब आप सर्कुलर ब्रैकेट और करली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, ऑफ का मतलब 12/7। बार ब्रैकेट के सॉल्व होने के बाद आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता था, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए। ब्रैकेट्स में सबसे पहले आपको मिलेगा स्मॉल ब्रैकेट यानी कि सर्कुलर ब्रैकेट, इसको सॉल्व करने चलते हैं। चलिए देख लीजिए, 60 प्लस, तो ये 7 डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ से करली ब्रैकेट, ये 6 डिवाइडेड बाय, और ये कितना है 1/2, ठीक है, 1/2 यहाँ से। अब जब हमने 1/2 डिवाइड कर दिया है यानी कि, तो हमारा ये स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा, सर्कुलर ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बाकी के ब्रैकेट्स लगा देते हैं एज इट इज़, और ये हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, 60 प्लस ये हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाय, ये करली ब्रैकेट फिर से लग जाएगा, और ये 6 डिवाइड में है तो हमारी जो राइट हैंड साइड वाली फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2/1 को हम लोग सिंपल 2 भी लिख सकते हैं, और करली ब्रैकेट लगाना हो तो लगा दीजिए, और उसके बाद आपका आगे फर्दर कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए, अब आगे हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये करली ब्रैकेट भी हट गया, तो हमारे पास कितना आ गया इसको सॉल्व करके 12, क्योंकि 6 2 जो होता है 12, ठीक है। चलो भैया, अब हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट बचा, ऑफ बचा, और ये 12/7, ये हमें स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व करना होगा पहले, तो हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस 7/12, ठीक है। अब हमारा स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, अब हमारे पास बचता है ऑफ 12/7, ठीक है। तो ये जाएगा 60 प्लस 7/12। अब हमारे पास ऑफ है तो पहले हमें ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 12/7, इतना आ गया। तो पहले हमें इसको कट वट करके और इजी बनाना पड़ेगा, यानी 12 से 12 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, 1 टाइम ऐसे समझ लीजिए। तो यानी कि 60 प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 प्लस 1 × 1 यानी कि 1, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 61। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, और बस इजीली जो वी वर्ड मास है उसके रूल्स को अप्लाई करना है और हमारा आंसर हो जाएगा 61, दैट इज। समझ में आ गया, बस इस तरीके से करना है। चलो सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, हाँ ये हमारा चैप्टर ना बहुत छोटा है, ये बस इसमें वी वर्ड मास वगैरह का रूल है, हमें फॉलो करना है, और सिंप्लीफिकेशन आसान है हमारे लिए। सबसे छोटा चैप्टर मुझे लग रहा है यही है अपने पूरे सिलेबस में, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है आज की, बस इतनी सी है, और आप इजीली इसको कर सकते हो और कई बार इसका रिवीजन कर सकते हो, और इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सो जैसे कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि हर एक चैप्टर के लास्ट में हम आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कुछ A2 टिप्स लेकर आते हैं, जिनको हम A2 टिप्स के नाम से जानते हैं। और ये टिप्स वो होती हैं जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन से कन्फ्यूजन दूर कराती हैं, और साथ ही साथ आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है, और जो भी एडिशनल पॉइंट्स बताने को होते हैं वो हम इनमें सब कवर अप करके आपको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज की A2 टिप्स में आपकी पहली टिप क्या है ये हम समझते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, बट इज ऑपरेटेड इवन बिफोर डिवीजन। देखो, एक मल्टीप्लिकेशन होता है जो ऑफ डिवीजन के बाद ऑपरेट होता है, बट ये ऑफ है, इसका मतलब भी जब हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं ना, तो ये डिवीजन के पहले ऑपरेट होगा, पर ये नहीं है मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दे तो डिवीजन पहले हो जाएगा, नहीं।
ऑफ का मतलब डिवीजन के पहले ही सॉल्व होगा आपका, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, इफ़ देयर इज नो साइन बिटवीन अ नंबर एंड ब्रैकेट। अगर किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लिकेशन है। जैसे सपोज यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 15 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा और ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारे पास आ जाएगा 5, ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ ब्रैकेट और 3 के बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो हमारा आंसर ये 15 बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ब्रैकेट और नंबर के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं होता है तो फिर इसका मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, और ये अपन को समझ में होगा। और जैसे किसी नंबर के आगे भी अगर कोई साइन नहीं होता है तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो नंबर पॉजिटिव है, प्लस का है यानी कि, ठीक है। सो ये थी आज की क्लास स्टूडेंट्स, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बढ़िया से इसको रिवीजन कीजिए और ये जितनी भी क्लासेस हैं आपकी और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनको ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी उनके लिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स आज के लिए रखेंगे हम लोग इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय सभी को, थैंक्स टू यू ऑल।